पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। भारत को एक तरफा इक़दाम का कोई हक हासिल नहीं। भारत फौरी तौर पर सिंतास मुआहिदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए। मैं रिसेंट की बात करूं, पहले डेफिनेटली वो थी, और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है कि अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। पानी को बदमाशी के तौर पर बंद किया गया तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए ऑक्सीजन है जिस पर समझौता नहीं होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। PTI मनफी सियासत छोड़ दे, उसको भारत और इसराइल की हिमायत ढकी छुपी नहीं। सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में सबसे ज्यादा इजाफा किया। समात में सैलाबी रैली में बह जाने वाले एक बच्चे की तलाश जारी। चौथे रोज भी 60 से ज्यादा एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए। दरिया समात में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 12 हो गई। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। जाँ बहक और लापता अफराद का ताल्लुक डस्का और मर्दान से था। रेस्क्यू निज़ाम में ड्रोन्स और जदीद आलात के जरिए बेहतरी लाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम कमिश्नर्स को फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का बाकायदा जायजा लेने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 का इतलाक़ यकीनी बनाया जाए। आवाम को दरिया के करीब जाने से रोकने के लिए आगाही मुहिम तेज़ की जाए। सयाहती मकामात पर होटलों को लाइफ जैकेट्स और दीगर आलात रखने का पाबंद बनाया जाए। ताने हैं सवात के जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वाक़े के जिम्मेदार अफराद को मुअत्तल और बरतरफ कर दिया। सूबे में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद है। हादसे की जगह पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। तजावुज़ात के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मरी में सयाहों के जाँ बहक होने पर पंजाब हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगा जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत साने समात की जिम्मेदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। PTI के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में 270 अरब की करप्शन थी। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। पंजाब में सेहत कार्ड कतई तौर पर बंद नहीं किया गया। सूबे में अद्वियात की कोई कमी नहीं। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का फैसला। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फैसले का 12 जजों का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने की अपील कर दी। PTI ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। कहा, 27 जून के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। ऑपोजिशन के पर कटने लगे, पार्लिमानी ओहदे छिनने लगे। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल खुसूसी तालीम और मुर्तज़ा इकबाल प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी की सरबराही से फारिग। SN अली को कॉलोनीज और सायमा कंवल को तालीम कायमा कमेटी की सरबराही से हटा दिया गया। ऐवान में हंगामा राई पर ऑपोजिशन का 13 कायमा कमेटीज की सरबराही से हटाने का फैसला किया गया। क्या गालियां देना, खवातीन की तजलील करना जमहूरियत है? क्या हुल्लड़बाजी, हमला और अरकान को ज़ुदुको करना जमहूरियत है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि अगर कोई आइन या रूल्स को तस्लीम ना करेगा तो स्पीकर के पास इक़दामात का इख्तियार मौजूद है। ईवान किसी की मर्जी से नहीं, आइन और रूल्स के तहत चलता है। हुकूमती रुकन मदद अली शाह ने कहा कि अरकान को हुल्लड़बाजी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अमजद अली जावेद बोले कि अपोजिशन को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। कायमा कमेटियां वापस लेकर हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। लोगों ने सीटें कुर्बान की हैं तो कमेटियों की क्या हैसियत? स्पीकर पंजाब असम्बली के रवैये की मजम्मत करते हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम कहते हैं आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई नहीं रोक सकता।
पंजाब असम्बली में 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। रेफरेंस भी भेजे जा रहे हैं। हुकूमत सिर्फ 4 नहीं तमाम 13 कमेटियां वापस ले ले। मखसूस नशिस्तों को माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से साहिवाल से मुंतखब आज़ाद रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चौधरी उस्मान अली को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद। रुकने कौमी असम्बली उस्मान अली ने हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। बजट की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुतालिका हल्के के उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सियाहत को फरोग देने के हवाले से इजलास में बातचीत। कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। सियाहत के शोबे में पायदार सरमायाकारी की मनसूबाबंदी की जाए। शुमारी इलाकों की खूबसूरती दुनिया में किसी से कम नहीं। सियाहत के जरिए ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। मानसून बारिशों के बायस हादसात। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाक़यात। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में छतें गिरने से कई अफराद जख्मी। कराची में खारदर में इमारत की छत गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। 22 अफराद को बचा लिया गया। लाहौर में जिन मंदिर चौक में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में सराफा बाजार में छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। मुल्तान में पुराना शुजाबाद रोड पर मदरसे की छत गिर गई, 5 बच्चियां जख्मी। मॉनसून का नया सिस्टम, मजीद बारिशें होंगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 5 जुलाई तक वक्फे से बारिश मुतवक्के। NDMA का बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में मजीद बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि कोशिश करना है कि इंसानों को बीमारी से बचाया जाए। बच्चों को बीमारियों से बचाना है। 12 दिन तक वैक्सीनेशन करेंगे। पाकिस्तान का निज़ाम सेहत खुद बीमार है। पिम्स हॉस्पिटल हजारों लोगों के बिना था, बल्कि अब लाखों लोग आ गए हैं, तो मरीज कहाँ जाएंगे? रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र दरामदात में इजाफा। वजारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक जारी कर दी। बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी हुई। तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुँच गए। सालाना बुनियादों पर बरामदात में इजाफा और माहाना बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को मुरासला भेज दिया। सूबे के मुख्तलिफ अजला में आशूरा मुहर्रम के जुलूसों के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई। हुकूमत का अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से साफ इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुत्तल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने अमेरिका में केस में फरीक न बनने का फैसला किया है। अदालत ने पूछा कि किस वजह से फैसला किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की तरफ से यही फैसला किया गया है। अदालत के फैसले की वजूहात बताने की हिदायत। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। थाईलैंड में वज़ीर-ए-आज़म प्रीतो नेगतान शेनावत के इस्तीफे का मुतालबा। आवाम का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। क़दामत पसंद पार्टी हामियों समेत 17,000 अफराद ने बैंकॉक में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। एहतजाज थाईलैंड वज़ीर-ए-आज़म की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक होने के नतीजे में शुरू हुआ। प्रीतो नेगतान ने थाई फौज के एक कमांडर के बारे में मनफी बात कही थी।
साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। तवील अरसे तक टीम की स्ट्रेटेजिक कोर का हिस्सा भी रहे हैं।